बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट में टेक्स्ट सेक्शन किए। अभी हम आते हैं सिंबल्स की तरफ कि हमने किस तरह सिंबल्स यहाँ पे इंसर्ट करना है, हमने किस तरह इक्वेशन इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन की बात हो, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जब भी अगर आपने यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स काम करना है तो फिर आपने सारा कुछ यहाँ पे इक्वेशन और सिंबल से आपने इंसर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन के हमने किस तरह इक्वेशन को इंसर्ट करना है, हमने किस तरह इक्वेशन को सेट करना है, हमने किस तरह इक्वेशन को कस्टमाइज करना है, या हमने मतलब जो आपने अपनी मतलब जो कस्टमाइज इक्वेशन है अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट करना तो फिर आप खुद से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इक्वेशन पे क्लिक कर ले। इक्वेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एक होता है टूल्स। टूल्स हमारे पास वो चीज़ है कि यहाँ पे सारा कुछ इक्वेशन से रिलेटेड जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट होते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल अगर आपने इंसर्ट कर, बायनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ सम, फोरियर सीरीज है। इस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला या टेलर एक्सपेंशन, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास को हम इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे पास बिल्ट इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन से ये मुराद है कि आपने यहाँ पे मतलब जो खुद से मतलब फर्ज कर ले मैंने कहना है कि या आई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एट्सेट्रा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक इक्वेशन कहते हैं। इंक इक्वेशन का ये मतलब है कि आपने खुद से ड्रा करना है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, और इस इक्वेशन को हम फिर क्या कहते हैं, इंक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा मिटा भी सकते हैं, ठीक है, तो इससे मतलब दोबारा आप न्यू सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है इंक इक्वेशन। दूसरा हमारे पास होता है यूनिकोड। यूनिकोड का ये मतलब है कि आपने सिस्टम से जो मतलब फ़र्ज कर ले स्क्वायर वगैरह, ये हमारे पास क्या होते हैं, या स्टेरिक होता है, या हैश होता है, या डिरेट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसको इसका यूनिकोड हमारे पास मौजूद है। लेटिक्स है। लेटिक्स हमारे पास एक अलग ही करली ब्रेस है, ठीक है। ABC टिक्स आप इधर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट्स आपने सारा कुछ लीनियर को आपने मतलब और भी तरीके से आपने जिस तरह आप कहते हैं कि 2 log अप बेस 2 पावर 10 एट्सेट्रा, इस तरह हमारे पास कुछ इक्वेशन हो तो इसको हम यहाँ से वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का ये मतलब है कि आपने यहाँ से मतलब जिस तरह हमारे पास ये एम्प्टी सेट के लिए हमारे पास बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब डिवाइड फैक्टोरियल्स के लिए, या ग्रेटर देन लेस देन साइन के लिए, इन्फिनिटी के लिए, प्लस माइनस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो ये जितनी भी हमारे पास ये सिंबल्स होती सारा कुछ मैथमेटिक्स है। तो इधर से आपको इंसर्ट करते हैं, या पाई वाला सिंबल, माइक्रो वाला सिंबल, थीटा वाला एट्सेट्रा। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। फिर हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का ये मतलब है कि आपने फ्रैक्शन वाला यूज़ करना, तो फिर आप इससे मतलब एक को मतलब यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले, तो फिर हमारे पास वो फ्रैक्शन वाला इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये सारा कुछ मैथमेटिक्स वाला है। और अगर आपने मतलब जो आपने मतलब इंसर्ट करना है मतलब कस्टमाइज, तो फिर इस पर क्लिक कर ले। यहाँ पे आप फर्ज कर ले हमें लिखता हूँ कि 2/8 एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिंबल्स होता है, मतलब इक्वेशंस होता है। इसमें आप वो सब कुछ इंसर्ट कर दो, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया। तो इस तरह हमारे पास और भी चीज़ें हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे फर्ज कर ले एक्सपोनेंट आपने इंसर्ट करना है, तो ई पावर जिस तरह हम कहते हैं कि 2 पावर 2 या 2 पावर 13 एट्सेट्रा, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इधर से वो आप इसको हम स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस इधर से आप वो कर सकते हैं। फर्स्ट कर ले मैंने 2 पावर 2, तो इधर आप 2 पावर 2 लिख ले, तो ये हमारे पास 2 पावर 2 हो गया। तो इस तरह अगर आपने और भी सिंपल रेडिकल वाला जिस तरह हम कहते हैं कि √2 3√2 या √2, तो अगर आपने 3√2 लिखना है तो फिर इस पर क्लिक कर ले और इधर लिख ले 3 और इसके अंदर लिख ले 3, तो हमारे पास 3√3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास होते हैं सिंबल्स, इक्वेशंस। तो इक्वेशन में रेडिकल। अब ये इंटीग्रल। इंटीग्रल का ही मतलब इंटीग्रेशन, तो ये सारा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मतलब अगर आपने कोई इंटीग्रल साइन यूज़ करना है तो इधर से आप वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है लार्ज ऑपरेटर्स। लार्ज ऑपरेटर का ये मतलब है कि जिस तरह आप कहते हैं कि सम, तो ये हमारे पास फर्स्ट कर ले आई इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कर ले हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो आई इज़ इक्वल टू 2 फर्स्ट कर ले, और जे इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू 5 फर्स्ट कर लिए हमारे पास लिमिट। और इधर आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है 0 तक या 4 तक या 5 तक या 10 तक, जितनी भी हमारे पास होती है, ठीक है। तो इधर से आप वो, तो इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज ऑपरेटर्स कहते हैं। तो इधर से आप लार्ज ऑपरेटर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, लार्ज ब्रैकेट यूज़ करना है, मतलब जो करली ब्रेसेस आपने जो ब्रैकेट आपने यूज़ करना तो फिर आप इधर से वो कर सकते हैं। तो इधर से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास होता है फंक्शन। फंक्शन का ये मतलब है कि साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, तो साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, तो इधर से आप मतलब डायरेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर ले मैंने कास इनवर्स इंसर्ट करना है, तो इधर आपका कास इनवर्स फर्स्ट कर ले मैंने 90 करा है, तो फिर आप वो डायरेक्ट कर सकते इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वेशंस होता है। फिर हमारे पास इक्वेशन में एक और है, इसको हम कहते हैं एसेंट। तो इसमें हम अगर आपने यहाँ पे कुछ फर्स्ट कर ले मैंने ए लिखना है और ए के पावर हमारे पास इस तरह के सिंबल आता है, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स सिंबल है। मैथमेटिक्स में हमारे पास ये सारा कुछ यूज़ होता है, तो ये हमारे पास सारा कुछ इस एसेंट में मौजूद है, मतलब यार मैथमेटिक्स पर्पस के लिए अगर आपने ए पावर डबल ओवर बार है, सिंगल ओवर बार है, ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स सिंबल्स है, तो इस इधर से आप वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है लिमिट। लिमिट का ये मतलब है कि फर्ज कर ले यहाँ पे मैंने मिन फाइंड करना है और मैक्स फाइंड करना है, या मतलब जिस तरह अगर हमने इस तरह एक इक्वेशन है फर्ज कर ले ये वाला, तो इसमें आपने इन्फिनिटी तक n एक्सटेंड टू मतलब नंबर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन प्लस 1 ओवर n डिवाइड होल पावर n, तो इस n के लिए आपने क्या करना है, वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करना। तो ये अगर आपने इस मैन्युअली करना तो फिर हमारे पास डिफिकल्ट है, तो ये सारा कुछ हमारे पास मैथमेटिक्स पर्पस के लिए, और ये सारा कुछ इस इंसर्ट और इंसर्ट में इक्वेशन और इक्वेशन है फिर हमारे पास इसमें वो मेंशन है। फिर इसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर का ये मतलब है कि बेसिक प्लस माइनस इक्वल टू कॉलन इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, या इस तरह अगर आपने कुछ ऑपरेटर आपने यूज़ करना है तो इसको हम फिर क्या कहते इधर से आप वो मतलब सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लिए मैंने इस तरह एक खुद से मतलब जो एक इक्वेशन बनाना कि फर्स्ट कर लिए ए इज कॉलन इक्वल टू, तो कॉलन इक्वल टू अगर आपने इसको पुट करना तो फर्स्ट कर लिए बी है, तो इसके बीच में क्या करना है, मैंने इसको इंसर्ट करना है, तो इस पे इक्वेशन पे क्लिक कर ले और इक्वेशन में आपने ऑपरेटर और ऑपरेटर में आप ये वाला पुट कर ले, तो हमारे पास ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो इधर से आप वो पुट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का ये मतलब है कि 2x2 या 3x3 जितनी मैट्रिक्स आप इधर इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर आप इधर से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा कुछ भी बिल्कुल वो मैथमेटिक्स के लिए है, तो हमने इधर से वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास था इक्वेशन। इसके बाद है सिंबल्स। तो सिंबल्स का ये मतलब है कि आपने अगर कुछ ऐसे सिंबल्स आपने इंसर्ट करना है कि फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है कि अल्फा बीटा या गामा एटसेट्रा, मैंने यहाँ इस तरह इंसर्ट करता तो फिर इस पर क्लिक कर, अगर इसमें वो नहीं है तो फिर आपने मोर सिंबल पे क्लिक कर ले, तो मोर सिंबल में फिर हमारे पास इधर वो सारा कुछ मौजूद है कि अगर आपने इसको इस तरह करना है या अगर आपने इसे करंट या फोनेटिक पे आपने सर्च करना है या नॉर्मल में आपने सर्च करना है, ठीक है, तो फिर इधर से वो आप कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो फिर आपने इस तरह एक एक को आपने ऊपर या ड्रैग करना है माउस के थ्रू, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, इस तरह सिम्बल्स होते हैं, कुछ अरेबिक सिम्बल्स है, रोमन सिम्बल्स है, इस तरह हम ग्रीक सिम्बल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ आप इस तरह कर सकते हैं कि बीटा अल्फा गेमा एटसेट्रा ही हमारे पास, या यूरो पाउंड वगैरह। तो ये कॉपीराइट या रजिस्टर या ट्रेडमार्क के लिए जितनी भी अगर हमारे पास सिम्बल्स हो तो इधर से आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कर ले मैंने यहाँ पे कॉपीराइट वाला इंसर्ट कर, तो कॉपी पे ये सिलेक्ट कर ले और फिर आप इंसर्ट कर ले, तो फिर हमारे पास वो अल्फा बीटा इस तरह एक एक आप इंसर्ट कर ले, ठीक है। और ये हमारे पास सिंबल है प्लस माइनस के लिए, ये हमारे पास इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो इधर से आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। पर इसका फर्स्ट कर आपने इसका साइज़ ज़्यादा करना तो फिर ये वाला सेलेक्ट कर ले और इसका साइज़ ज़्यादा कर ले। इधर से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर ले ग्रीन कलर, रेड कलर, जो भी कलर आपको पसंद है वो वाला इसके ऊपर आप अप्लाई कर ले। तो आज का जो लेक्चर था वो इंसर्ट मेन्यू में फिर हमारे पास सिंबल सेक्शन ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद हमने डिज़ाइन वाला करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो